पैसे मिलने पर खुशी किसे नहीं होती, और अगर वो पैसे फॉरेन करेंसी में मिले तो क्या ही बात है। $1 पर 280 रुपये, एक पाउंड पर 375 रुपये, जबकि एक रियाल पर 75 रुपये। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और बाहर से पैसे मंगवा रहे हैं तो आपकी खुशी बहुत जल्द इम्तिहान में बदल जाती है। कभी तो आपकी पेमेंट इतना लेट हो जाती है कि पैसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं, और अगर पैसे टाइम पर आ जाएं तो उन पर ना जाने कितने किस्म के टैक्सेस और फीस चार्ज हो जाती हैं, और आखिर में आपकी रकम आधी हो जाती है। और अगर ये दोनों चीजें ना हो तो एक्सचेंज रेट सही नहीं मिलता, यानी पैसे भी आपके और आजमाइश भी आपकी। पाकिस्तान में ग्लोबल पेमेंट कंपनीज के ना होने की वजह से फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज जो कि फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी फ्रीलांसर $700 मिलियन से लेकर $1 अरब तक कमाते हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स का कहना है कि उन्हें ये पैसे पाकिस्तान लाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। सबसे बड़ा मसला पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के फीस स्ट्रक्चर का है, जहां ट्रांजैक्शंस और विड्रॉवल्स पर फीस चार्ज की जाती है। फ्रीलांसर्स कंप्लेन करते हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं होता और कंपनीज अक्सर बगैर बताए अपने चार्जेस बढ़ा देती हैं। जहां तक आपने इनके चैलेंजेस की बात की है तो बिल्कुल 2 से 3 सेट्स ऑफ चैलेंजेस हैं। एक पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनके पास अवेलेबल ऑप्शंस का है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनके पास बड़े गिने चुने से ऑप्शंस अवेलेबल रहे हैं, और उसका नुकसान ये होता था कि जैसे आपने कहा है कि उसमें फिर एक कंपनी ड्रिवन मार्केट की तरफ ये चले गए थे रादर देन कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट। कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट तब होती है जब कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो पेमेंट कंपनीज को फिर अपनी सर्विसेज, अपने रेट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जब बहुत कम प्लेयर्स होते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके के डायनामिक्स हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो फी का पार्ट है वो हमेशा से एक बड़ा ही एक स्ट्रगलिंग पार्ट रहा है हमारे फ्रीलांसर्स के लिए, और फी के पार्ट में भी 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो फी के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अगर हम थोड़ा सा देख लें, फी के ये जितनी भी इंटरनेशनल फिनटेक्स होती हैं इनके फी के नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम नॉर्मली ट्रांजैक्शन फी बोलते हैं, कि आपने किसी भी जगह से पेमेंट मंगवाई है तो पर ट्रांजैक्शन आपको एक सेट फी चार्ज होगी। दूसरा इसमें पार्ट होता है वो आपकी एफएक्स कन्वर्शन का होता है, यानी ये फ्रीलांसर जो हैं या तो अपने डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं या ये अपनी इनकम जो है वो जीबीपी यानी पाउंड्स में जनरेट कर रहे हैं, यूरो में या किसी और इंटरनेशनल करेंसी में। लेकिन जब इन्होंने पाकिस्तान में वो पेमेंट्स लेकर आनी होती हैं तो वो जाहिर है कि डॉलर से पीकेआर में कन्वर्ट होती है और उसकी एक एफएक्स कन्वर्शन लगती है। अब ये एक दूसरा एलिमेंट होता है। और तीसरा कुछ प्लेटफॉर्म्स इम्पोज करते हैं कि उनकी प्लेटफॉर्म यूजेज की फ़ी होती है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अकाउंट रजिस्टर करना है, कुछ प्लेटफॉर्म उसकी फ़ी चार्ज करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी मंथली फ़ी चार्ज करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म आपकी ईयरली या इनएक्टिविटी फ़ी चार्ज करते हैं। सो ये है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करती है फ्रीलांसर्स को और वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, वो एफएक्स कन्वर्शन का पार्ट होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आएंगे जो कहते हैं कि हम आपकी जो ट्रांजैक्शन फी है वो वेव कर देते हैं या जीरो ट्रांजैक्शन फी कर देते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपसे 4 to 5% और इन सम केसेस अप टू 8% आपके एफएक्स कन्वर्जन पे चार्ज कर रहे होते हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में है जब हर महीने तकरीबन $3 अरब की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती हैं, और पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसर मार्केट है। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं। तो अगर पाकिस्तान में इतने डॉलर्स आ रहे हैं तो क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनीज अब भी पाकिस्तान का रुख नहीं कर रही हैं? तो हमारे हिसाब से तो ये एक बड़ा बड़ा अच्छा क्वांटम हमें लगता है कि हम तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग पे हैं या चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग पे हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हम क्यों हैं और हमसे जो ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं वो क्यों नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो फ्रीलांसिंग का ये फिनोमिनन शुरू हुआ था अराउंड फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000, यानी 2006 से 2010 के करीब ये शुरू हुआ और फिर इस पर बड़ी बढ़ोतरी हुई। उसके बाद से जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने अपना फोकस किया है कंपनीज की तरफ, एसएमईज की तरफ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, हम इस चीज़ पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं और शायद करना भी चाहिए कि हम फ्रीलांसिंग पे एक बड़े विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। लेकिन क्या दुनिया इसको उस तरह एक्नॉलेज करती है? तो शायद नहीं।
दुनिया उस चीज को एक्नॉलेज करती है कि आपकी जो स्केलेबिलिटी है उसके 10x 20x 100x होने के कितने चांसेस हैं। और वो उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब आपकी एसएमईज, जो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनमें उतनी रफ्तार के साथ इजाफा हो रहा हो और आपके मुल्क से जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें उतना इजाफा हो रहा हो। सो ऑल दो $1 बिलियन हमारी इकोनॉमी के हिसाब से इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव नंबर, लेकिन जब आप दुनिया को देखते हैं सो दुनिया ऑफ कोर्स वहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेगी जहां पर इससे भी बड़े नंबर्स हैं और उनको ग्रोथ, अपकमिंग ग्रोथ ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। सो एक तो ये वजह है। दूसरा, हमारे कुछ जो आप ये कह लें कि करेंसी के इश्यूज रहे हैं ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स, वो प्ले करते हैं। फिर कुछ रेगुलेटरी रिजीम इस तरह की होती है जो शायद इन कंपनीज के जो बिजनेस गोल्स हैं उसके उस पर मुताबिकत नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इन पेमेंट कंपनीज को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने नई पेमेंट कंपनीज को पाकिस्तान लाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उन कोशिशों का कुछ खास नतीजा नहीं निकल सका। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पेपैल है। इमरान खान की पीटीआई हुकूमत से लेकर पीएमएलएन तक सबने कोशिश की कि किसी तरह पेपैल को पाकिस्तान आने के लिए कन्विंस कर लें, लेकिन हर बार ये ख्वाब ही रहा। किसी भी कंपनी को दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज तो ये चाहिए होती है कि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितनी देर में उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी, और दूसरा उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी। ऑल्दो कहीं पे भी कोई भी कंपनी जाती है वो निकलने के लिए नहीं जाती है, वो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए जाती है, बट दे स्टिल नीड टू हैव द एग्जिट स्ट्रैटेजी इफ यू थिंक फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव। सो पाकिस्तान में जो अभी की हमारी रेगुलेटरी रिजीम है, आई थिंक उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें चेंज होने की बिल्कुल जरूरत है। वो जब हम चेंज कर लेंगे तो हम बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं, जो इंटरनेशनल फिनटेक्स हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं एंड वी आर ऑन द पाथ। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के पेमेंट इकोसिस्टम में नए प्लेयर्स का इजाफा हुआ है। इनमें टैप टैप सेंड, रेमिटली और लैम्फी जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ लोकल बैंक्स ने अब फ्रीलांसर्स के लिए पैसे मंगवाने के लिए नई सर्विसेज शुरू की हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या 2026 में हम पाकिस्तान के पेमेंट इकोसिस्टम में कोई बड़ी तब्दीली देखेंगे और क्या मजीद कंपनीज पाकिस्तान का रुख करेंगी? We can expect at least 3 new names entering in Pakistan market in 2026. In fact, they've already have the head start, उनको मिल चुका है स्टेट बैंक के जो भी प्रोसेसेस हैं। दूसरा जो एक चैलेंज रहा है वो पेमेंट की स्पीड को लेके चैलेंज रहा है। सो आई थिंक ये भी अगेन आपकी जो सर्विसेज रिलेटेड कंपेटिटिवनेस है उस पे ये डिपेंड करेगा। अभी भी बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो कंपनी की पेमेंट्स होती हैं, वो तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता उन पे लग जाता है पेमेंट प्रोसेस होने में। सो आई थिंक 2026 में व्हाट माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर इंडस्ट्री इज कि वी आर एबल टू इवॉल्व अ सिस्टम, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द रेगुलेटर्स, कि हम ये जो कंपनी की पेमेंट्स हैं इनको भी एक बहुत ही कम टाइम के अंदर यहाँ पे सेटल डाउन कर सके। सो दीज आर सम चेंजेस जो कि मैं देख रहा हूँ 26 में।